प्रीवियस जूलॉजी का सिलेबस। आपने बीएससी कर ली और अब आप एमएससी करने वाले हो जूलॉजी से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। और आज मैं डिस्कस करूंगी शेखावाटी यूनिवर्सिटी का एनुअल स्कीम का सिलेबस एमएससी प्रीवियस जूलॉजी का। तो एनुअल स्कीम क्या होती है, जैसे आप पूरे साल पढ़ते हो और एंड में आपकी एक ही एग्जाम लगती है। एक होती है सेमेस्टर वाइज। सेमेस्टर वाइज में क्या होता है, एग्जाम लगती है, जैसे 6 मंथ का हो गया, फिर एग्जाम लग गई, फिर 6 मंथ के बाद एग्जाम लगी, ऐसे सेमेस्टर वाइज चलती है। लेकिन एनुअल स्कीम होती है अपने, तो उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ आपको एक बार एंड में पेपर देने होते हैं, पूरी साल भर आपको पढ़ना है, एंड में आपको पेपर देना है। तो आपके क्या होंगे, 6 पेपर चलेंगे। 6 पेपर होंगे, प्रत्येक पेपर 100 नंबर का होता है और 6 पेपर कितने के होंगे, 600 के। 200 नंबर का आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। क्या होता है आपके 200 नंबर का आपके प्रैक्टिकल होता है और टोटल मिला के आपके 800 नंबर का पूरा क्या होता है, आपके पेपर होते हैं और इसी से आपकी फिर परसेंटेज निकाली जाती है। तो सारा सब कुछ आपके साथ में शेयर करके चलूंगी, किस प्रकार मैंने प्रिपरेशन की थी, क्या हिंदी इंग्लिश सब कुछ इससे रिलेटेड आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्या इससे रिलेटेड कोई गाइड आती है, अगर आप कॉलेज नहीं जाते हो तो किस प्रकार आप तैयारी कर सकते हो, आप जा रहे हो किस प्रकार आपको नोट्स बनाने हैं, कैसे नोट्स आपको पढ़ने चाहिए, ठीक है, सारा सब कुछ आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो आज अपन देखने वाले हैं, मैंने बता दिया कि आपके 600 नंबर के पेपर होंगे, 200 के प्रैक्टिकल होंगे, किस प्रकार होंगे एंड तक वो भी डिस्कस कर लूंगी। तो पहला जो पेपर है आपका, ये 6 पेपर है, ये मैंने बता दिया कि 100 नंबर का एक पेपर होता है आपका, ठीक है, टोटल मिला के 600 के होते हैं, ये भी 100 का ही होता है। अब जो पेपर चलते हैं, अब मैंने नाम तो लिख दिया लेकिन इनके पूरे पार्ट्स नहीं लिख सकते ना अपन। जैसे ये पेपर है बायोसिस्टेमेटिक्स एंड टैक्सोनॉमी, अब इसके अंदर जैसे 10 टॉपिक हो गई, तो उन 10 टॉपिक को तो मैं एक साथ से बता नहीं सकती। अगर आप चाहोगे कि अलग से एक एक पेपर को आप बताओ कि एक पेपर में कितने टॉपिक है और कौन कौन से टॉपिक है, तो वो भी अपन आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो पहला है आपका पेपर बायोसिस्टेमेटिक्स एंड टैक्सोनॉमी। क्या नाम है, बायोसिस्टेमेटिक्स एंड टैक्सोनॉमी। दूसरा है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट। और आपका जो एमएससी प्रीवियस है वो लगभग सेकेंड ईयर से रिलेटेड होता है। सेकेंड ईयर के अंदर जो आपने पढ़ा है जूलॉजी में, वो कहाँ देखने को मिलता है, सेकेंड ईयर वाला वही पोर्शन आपको लगभग यहाँ एमएससी प्रीवियस में देखने को मिलता है। अगर आपने सेकेंड ईयर अच्छे से पढ़ी है तो आप यहाँ भी अच्छे से कर पाओगे, लेकिन नहीं भी पढ़ी तो आप तसल्ली से अच्छे से पढ़ोगे तो वो भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आप बोलोगे कि यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं जब सेकेंड ईयर पढ़ा दिया, बस इसमें थोड़ा सा क्राइटेरिया बढ़ जाता है। जो चीज आप पहले पढ़ रहे थे वो थोड़ी कम थी, अब थोड़ा बड़ा पढ़ोगे आप, थोड़ी ज्यादा चीजें पढ़ोगे आप, ठीक है, उससे जो एरिया था वो थोड़ा बढ़ा दिया, ठीक है, यही है। तो अब अपन देख रहे हैं थर्ड पेपर है आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें तो आपको इनवर्टिब्रेट को पढ़ना था, इसमें आपको पढ़ना है क्या रेप्लिकेशन होता है, क्या ट्रांसक्रिप्शन होता है, क्या ट्रांसलेशन होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़नी है आपको, ठीक है, सब कुछ आपको पढ़ना होता है। क्या होता है वेरिएबल नंबर, टेंडम रिपीट क्या होता है, सब कुछ इसके अंदर आपको पढ़ना होता है। फोर्थ पेपर है आपका जनरल फिजियोलॉजी, जिसमें आपको पढ़ना होता है हार्मोन से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम आपका ब्रेन है उससे रिलेटेड, और आपको पढ़ना होता है एंडोक्राइन सिस्टम, कौन कौन सी ग्लैंड हैं, समतापी विषमतापी क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको इसके अंदर पढ़ना होता है। हिबरनेशन क्या होता है। फोर्थ हो गया अपना। फिफ्थ पेपर है बायोकेमिस्ट्री, 100 नंबर का पेपर है आपका, और बायोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ना होता है प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, ठीक है, ये सब आपको कहाँ पढ़ने होते हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ने होते हैं। सिक्स्थ पेपर है क्वांटिटेटिव बायोलॉजी एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ठीक है, तो ये मैंने आपको डिस्कस कर लिए, बता दिया कि प्रत्येक पेपर 100 नंबर का होता है। और प्रैक्टिकल में आपको बता दूं, आपको जो फाइल बनानी होती है वो आपको बनानी होती है इन 3 पेपर से, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पेपर से, और जो आपको रिकॉर्ड बनाने होते हैं वो इन लास्ट वाले 3 पेपर से मिलकर बनाने होते हैं। तो बस ये थी आपकी एमएससी प्रीवियस की सिलेबस की जो जानकारी थी। आई होप सो ये आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और पेपर हो सके तो आपको पेपर भी मैं प्रोवाइड कराऊंगी, जो पिछले साल आपके पेपर लगे हैं, अभी जो बच्चे आए हैं वो एमएससी फाइनल में हो गए, आप एमएससी प्रीवियस में जाओगे, तो वो जो प्रीवियस वाले बच्चे हैं उनसे पेपर लेके मैं वो भी डाल दूंगी, तो उससे आपको पता चल जाएगा किस प्रकार पेपर पैटर्न आता है। पेपर आपके हमेशा इंग्लिश मीडियम में होता है, यानी इंग्लिश में आता है। पेपर पैटर्न क्या होता है, पहला क्वेश्चन जो आएगा आपका वो शॉर्ट नोट टाइप आएगा, जैसे ए बी सी डी ऐसे 10 आ जाएंगे, ठीक है, 20 नंबर का हो गया। जो दूसरा क्वेश्चन आएगा वो आएगा पार्ट के फॉर्म में ए बी सी डी, थर्ड भी ऐसे आएगा ए बी सी डी, यानी ये दे दिया बी सी डी, इसमें आएंगे पूरे 10, ठीक है। अब फोर्थ और फिफ्थ पेपर आएंगे, वो आएंगे आपके लॉन्ग आंसर वाले, बड़े क्वेश्चन आएंगे जिनमें आपको बहुत ज्यादा लिखना होता है। तो ऐसे आपके कितने होते हैं, 5, कुल मिला के आपके 10 क्वेश्चन दिए होते हैं अथवा वगैरह मिला के, तो इस प्रकार आपको 5 करने होते हैं, ठीक है। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल
चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।